हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राउज स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है ये बाईलैंग्वेज है। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो जल्द ही सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स बने हैं, और उससे जुड़ा कोई फैक्ट होगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हम सारे फैक्ट और क्वेश्चंस जानेंगे। फर्स्ट, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त 2020 को एशियन और अफ्रीकन हाथियों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई थी। IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट प्रकाशित की गई है उसमें अफ्रीकन एलिफेंट को कमज़ोर और एशियन हाथियों को लुप्त प्राय बताया गया है। अफ्रीकन और एशियन हाथी 12 साल के भीतर लुप्त होने के समान और या कागार पर आ जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को देखते हुए एक पोर्टल प्रारंभ किया है। यह पोर्टल पर्यावरण और वन्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में लगभग 50 से 60 हज़ार हाथी एशिया कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और जिसमें से 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी और उच्च स्तरीय उपकरण दिए हैं? यह दिए इजराइल ने। हाल ही में इजराइल ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इजराइल भारत के सहयोग के रूप में एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी और उच्च स्तरीय उपकरण दिए हैं। कुछ उपकरण हैं और उनके नाम मैं बता देता हूं आपको। CDP एक उपकरण नामक है जो एक 12 घंटे में कीटाणु शोधन मतलब डिसइंफेक्शन प्रोडक्ट है जो कॉन्टामिनेशन के नए मामलों को फैलने से रोकता है। कॉन्टामिनेशन मतलब सदूषण के जितने मामले हैं उनको फैलने से रोकता है। रोगियों को अल्ट्रासाउंड उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से कोविड-19 से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ये दिया गया है कि अल्ट्रासाउंड जिसके उपयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस सॉफ्टवेयर है। एक दिया गया है इजराइल ने रोबोटिक टेलीकॉन्फ़िगरेशन और टेलीमॉनिटरिंग उपकरण भी भेजे हैं। कौन कौन से? टेलीकॉन्फ़िगरेशन और टेलीमॉनिटरिंग उपकरण भी भेजे हैं। फैक्ट अबाउट इजराइल के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इजराइल एक मेडिटेरियन सी पर मिडल ईस्ट कंट्री है। हम पहले मैप में देख लेते हैं इजराइल को। ये जो वाइट पोर्शन है ये इजराइल है, जो वाइट पोर्शन है ये इजराइल है। इसकी कैपिटल है यरूशलेम जो वेस्ट बैंक के पास स्थित है। इसके पड़ोसी देश है जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट। ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। इसके राजधानी है यरूशलेम। मुद्रा हो गई इजरायली शेकेल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल दुनिया का 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद की सैटेलाइट सिस्टम है और यह किसी को साझा नहीं करता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है सैटेलाइट सिस्टम्स को। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भी है जो पूर्ण रूप से समुच्च एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ है। पूरी बाउंड्री पे एंटी ब्लास्टिंग डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। जैसे भारत की में रो है इसी तरह इजराइल में मोसाद है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है?
यह क्या है, CBDT ने, CBDT का पूरा नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसने अभी 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चीनी और भारतीय नागरिकों से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। CBDT ने कहा है कि कुछ चीनी व्यक्तियों और उनके साथ भारतीय सहयोगी सेल इंस्टीट्यूशंस के एक श्रृंखला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला लेन देन में शामिल है। सेल इंस्टीट्यूशन या सेल कॉरपोरेशन क्या है? यह एक कंपनी है, कंपनी या निगम हो सकती है जो केवल कागज़ पर मौजूद है, जिनके पास ना कोई कार्यालय है, ना कोई मतलब ऑफिस है, और ना ही कोई कर्मचारी, ना ही कोई वर्कर है, लेकिन खाता हो सकता है। इसका उपयोग अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जाता है। यूज किया जाता है। ये सेल इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें ना कोई कार्यालय होता है, ना कोई वर्कर होता है, और ये बस बैंक में खाता हो सकता है। ये बाकी कागजी कार्रवाई है मात्र। इसका उपयोग अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हम कुछ फैक्ट्स केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, CBDT। यह केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक सार्वजनिक निकाय है। यह डायरेक्ट टैक्स और लीवीज जैसे पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ETC के मामलों से संबंधित कार्य करता है। प्रेजेंट अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी हैं। CBDT के प्रेजेंट अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी है। इसकी स्थापना 1963 में हो गया। तत्कालीन अध्यक्ष हो गए श्री प्रमोद चंद्र मोदी। इसका लोगो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT का, CBDT सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 वायरस के बचाव के लिए किस देश ने अपना पहला टीका विकसित किया है? यह टीका विकसित किया है रूस ने। रूस ने अपना पहला टीका विकसित किया है, और इस वैक्सीन का प्रयोग व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बेटी पर भी प्रयोग किया जा चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा निर्माता है, एक जो दवाई बनाने की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दौड़ में सबसे आगे है। कुछ फैक्ट्स, ये फोटो है व्लादिमीर पुतिन की, देख सकते हैं। मैप में देखते हैं, ये है रशिया, जो लाइट ऑरेंज पोर्शन है ये है रशिया। पहले हम इसको सोवियत संघ के नाम से जानते थे, जो 1991 में अलग हो गया। ये 2 कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ देश है, जो कौन सा है, यूरोप और एशिया। ये माउंटेन है यहाँ पर, माउंटेन यूराल माउंटेन, जो यूरोप, इस साइड का पोर्शन यूरोप है, ये यूराल माउंटेन है। इस साइड का जो पोर्शन है ये यूरोप में है, और जो ये एशिया में स्थित है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, ये ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थर्न एशिया में स्थित है। यह संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। इसके 11 टाइम जोन है। भारत में एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद में है, और जबकि इसके 11 टाइम जोन है। रूस के 11 टाइम जोन है। इसकी कैपिटल मॉस्को हो गई, करेंसी रूबेल हो गई। इसने स्पुतनिक फर्स्ट, संसार में पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था, जो स्पुतनिक फर्स्ट है। यूरी गागरिन जो पहला आदमी अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन कब गया था? 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961 को पहला आदमी अंतरिक्ष में गया था। ठीक है। इसका प्रेसिडेंट हो गए दिमित्री मेडवेदेव। इसका प्रधानमंत्री हो गए व्लादिमीर पुतिन। देख लेते हैं हम, ये कैपिटल हमने बात कर ली मॉस्को, करेंसी रूबेल हो गई, प्रेसिडेंट हो गए दिमित्री मेडवेदेव, प्राइम मिनिस्टर हो गए व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? यह किया है
गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। ये फोटो है गजेंद्र सिंह शेखावत की, देख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हम गजेंद्र सिंह शेखावत ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जान लेते हैं। पहले स्वच्छ भारत मिशन, हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री हैं, जो पहली बार जल मंत्री संस्था स्थापित की गई है भारत में, उनके मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन की अकादमी का शुभारंभ किया है। यह IVR आधारित निःशुल्क मोबाइल ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम है। इस स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ सप्ताह भर चलने वाली गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ सप्ताह भर चलने वाली गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की गई? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने इंदिरा मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जब विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, उस अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की थी भूपेश बघेल ने। इस योजना का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है, जो वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इंदिरा वन मितान योजना के से अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को जोड़ने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? इंदिरा वन मितान योजना से अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनको 19 लाख परिवार 19 लाख परिवारों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुछ फैक्ट्स हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़ को। ये है मैप छत्तीसगढ़ का। जो रेड पोर्शन है ये जो छत्तीसगढ़ है, रेड पोर्शन है जो छत्तीसगढ़ है। इसका पड़ोसी हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और ये महाराष्ट्र। रिपीट करता हूँ, ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। 7 इसके पड़ोसी राज्य हैं। इसकी कैपिटल है रायपुर। इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसकी स्थापना, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका गवर्नर है अनुसुदिया उइके। अभी आपको इसमें दिखा देता हूँ मैं। इसके जो कैपिटल है रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसका गवर्नर है अनुसुइया उइके। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल इसके चीफ मिनिस्टर हैं। रायपुर, मैंने कल भी डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ के बारे में। रायपुर में मैन मेड जंगल सफारी, भारत की पहली मैन मेड जंगल सफारी रायपुर में स्थित है। हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। यह किस देश में स्थित है? माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये है इंडोनेशिया में स्थित है। ये फोटो है जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये 16,000 फीट तक इसकी राख ऊपर गई है। ये इंडोनेशिया को मैप में देख लेते हैं। जो वाइट पोर्शन है ये इंडोनेशिया है। जितना भी ये वाइट पोर्शन है, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप आइलैंड जो मतलब द्वीप हैं, जो द्वीप देश है वो इंडोनेशिया ही है। इसलिए इसके अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं। ये द्वीप देश है। इसके नेबरिंग कंट्रीज जान लेते हैं। ये सिंगापुर हो गया, ये मलेशिया हो गया, ये फिलीपींस हो गया, और ये पपुआ न्यू गियाना हो गया। ठीक है। इंडोनेशियन हाल ही में माउंट सिनाबुंग में वोल्केनो का विस्फोट हो गया। ये 16,000 फीट से अधिक की राख का स्तंभ हवा में फैल गया। जो आप फोटो में देख रहे हैं 16,000 फीट का एक स्तंभ सा बन गया और ये हवा में फैल गया। ये जो वोल्केनो है ये नॉर्थन सुमात्रा में स्थित है। नॉर्थन सुमात्रा में स्थित है। यह 2010 में दोबारा एक्टिव हुआ था। कब एक्टिव हुआ था? 2010 में। 2010 में एक्टिव हुआ था। इससे पहले 400 साल से इनएक्टिव था। ये जो वोल्केनो है 400 साल से इनएक्टिव था। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनो या
अर्थक्वेक क्यों आते हैं, इसका कारण बताता हूँ। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट पर स्थित है, इस कारण यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी का घर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर को दुनिया में अप्रोक्स 75% वोल्केनो और लगभग 90% अर्थक्वेक आते हैं। 90% तक यहाँ पर भूकंप आते हैं। कुछ फैक्ट्स हम इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ठीक है। इस इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक आइलैंड द्वीप समूह है। 17,000 से अधिक आइलैंड द्वीप समूह, ये संसार में सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला देश मान सकते हैं, द्वीप समूह वाला देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के जियोथर्मल स्प्रिंग वायुमंडल में कौन सी गैस की एक बड़ी मात्रा में छोड़ने की पुष्टि की गई है? ये की गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में छोड़ी जाने वाली गैस है, जो हिमालय के जियोथर्मल स्प्रिंग से पता लगाया गया है। हाल ही में हिमालयन जियोलॉजी के वाडिया इंस्टीट्यूट, जो हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है, वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक उद्घाटन के अनुसार हिमालय के भूतापीय झरने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा में छोड़ी गई है। क्या छोड़ी गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस अध्ययन से साइंटिफिक जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड रिसर्च के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन को साइंटिफिक जर्नल एनवायरमेंटल साइंस रिसर्च के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, WIHG, वाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सरकार के तहत हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्वायत्त अनुसंधान संस्था है। यह देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा किसान सहाय योजना शुरू की गई है? यह शुरू की गई है गुजरात के द्वारा, किसान सहाय योजना। यह योजना मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा शुरू की गई है। यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए PM फसल बीमा योजना के बदले में राज्य सरकार में शुरू की गई है। इस नई योजना के तहत राज्य में 56 लाख किसानों को फायदा होना है या होगा, ये अनुमान लगाया गया है। इसमें वन्य अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत आदिवासी किसान भी इस योजना के पात्र हैं। कौन पात्र हैं? वन अधिकार अधिनियम के तहत जो पंजीकृत आदिवासी किसान हैं, उनको भी इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। हम गुजरात को मैप में देख लेते हैं। जो ये रेड पोर्शन है गुजरात है, ये भी 3 पोर्शन में बटा हुआ है। ये कच्छ है, ये पोर्शन कच्छ है, ये गुजरात है, ये सौराष्ट्र है। कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र 3 पोर्शन में बट गया। ये है कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र। गुजरात 3 पोर्शन में बटा हुआ है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसमें जो इसका गवर्नर है, उसका नाम है आचार्य देवव्रत इसका गवर्नर है। इसका चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, मुख्यमंत्री विजय रूपानी। इसकी राज्यसभा सीट 11 है, और जबकि लोकसभा सीट इसकी 26 हैं। राज्यसभा 11, लोकसभा 26 सीट। और कुछ फैक्ट्स इसके पड़ोसी राज्य हम देख लेते हैं। ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र। 3 ही राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हमने अभी रिवाइज किया था। कैपिटल गांधीनगर, गवर्नर आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय विकसित किया जाएगा? यह किया जाएगा जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। जनजाति कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय विकसित किया जाएगा।
यह 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2016 को, स्वतंत्रता दिवस पर 2016 को की गई थी। इसमें 9 स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय को मंजूरी दी गई थी। अनुमान है ये 2022 तक संग्रहालय में स्थित आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। देखते ही डेली करंट अफेयर्स बाय